जय जोहार और नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप मन के पसंदीदा चैनल छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण खबर। ऐसे ही रोजाना खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। शुरू करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ। लॉकडाउन में दुर्ग जिले के भिलाई में गर्लफ्रेंड के साथ चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। जिले के कई थानों में इस बंटी बबली गैंग के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। इस गैंग को महज 20 से 30 साल के युवा ऑपरेट करते हैं। इन युवाओं के गैंग में एक स्टाइलिश हसीना भी शामिल है। गैंग के पास से 10 मोबाइल, 2 स्कूटी और लाखों की ज्वेलरीज बरामद हुई। यह बंटी बबली के तर्ज पर कई शातिर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने इनसे 3 लाख रुपए भी जब्त किए। शुभम तागड़े नाम का युवक अपनी गर्लफ्रेंड प्रतीक्षा के साथ चोरी का अंजाम देता था। पिछले 2 महीने बाद मन को सुकून देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, सरकार लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए रायपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर एक ऐसी वेबसाइट तैयार की है जिससे 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में बेड की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। और बेड की संख्या लगातार बढ़ाने की इस काम में सरकार को सफलता भी मिली, जिसके कारण अब प्रदेश में सभी प्रकार के बेड पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। रायपुर में 1170 ऑक्सीजन बेड में से 1150 खाली बेड है। साथ ही 940 सामान्य बेड में 726 सामान्य बेड खाली हैं और 1024 आईसीयू बेड में से 374 बेड खाली हैं और 346 वेंटिलेटर बेड में से 131 वेंटिलेटर बेड खाली हैं। आप सरकार की तरफ से तैयार की गई वेबसाइट www.cgcovidsahayata.com पर बेड की जानकारी प्रदेश में देख सकते हैं। आपको बता दें कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश टॉप 10 संक्रमित प्रदेशों की सूची से बाहर हो गया है, जो प्रदेश के लिए पॉजिटिव खबर है। छत्तीसगढ़ में फ्रंटलाइन वर्कर मान करके पत्रकारों को वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री से परमिशन लेने के लिए आवेदन भेजा था, जिसमें मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर करते हुए ये कहा है कि सभी पत्रकारों को उनके उम्र के अनुसार यानी अधिक उम्र वालों को सबसे पहले लगेगी। तो वहीं वैक्सीन की बात करें तो अब तक छत्तीसगढ़ में लग चुकी है 56,22,933 वैक्सीन की डोज। जी हां, इसी के साथ छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन के मामले में केरल के बाद दूसरे नंबर पर है पूरे देश में, जो प्रदेश के गौरव बढ़ाने के लिए काफ़ी है। रायपुर में सोमवार को 4 लोगों की स्प्रिट यानी सैनिटाइजर पीने से मौत हो गई और मंगलवार को शराब नहीं मिलने के कारण 2 और लोगों ने सैनिटाइजर पी ली और गंभीर हालत में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जी हां, इन सभी 6 लोगों की नशे की लत ने इनकी जान ले ली। जी हां साथियों, आप अगर नशा करते हैं तो आप सैनिटाइजर ना पिएं, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल के अलावा अन्य प्रकार के केमिकल भी मिले रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए जहर के समान हैं। रायपुर में नकली लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक रेशम लाल मंगलेश्वर लाल खुद को लैब टेक्नीशियन बताता था और घर घर जाकर 2000 से 2500 रुपए में ब्लड सैंपल को कलेक्शन करता था और मंदिर स्थित हसौद में लैब में बिना टेस्ट कराए और मोबाइल से एडिट कर फर्जी रिपोर्ट बनाकर दे दिया करता था। इस आदमखोर दरिंदे की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी और महामारी के एक्ट लगा करके युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, आप भी अपने आसपास के फर्जी लैब टेक्नीशियनों से बचे रहें इस महामारी के दौर पर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाने इलाके में आपराधिक गतिविधियों में इस दौरान वृद्धि हुई है। इसी तरह रेप, किडनैपिंग जैसे गंभीर अपराध सामने आ रहे हैं। किशोरियों के साथ आए दिन अपहरण और बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं। तो वहीं सीतापुर थाना क्षेत्र में ताज़ा मामला नाबालिग की अपहरण का आया है, जहां नाबालिग अचानक से घर से लापता हो गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन गिरोहों को कब तक पकड़ती है। रसोई गैस धारियों के लिए बड़ी खबर। जी हां, एलपीजी सिलेंडर में 46 रुपये तक सस्ता हो गया है अब रेट। जी हां, पिछले महीने के रेट से 46 रुपये अब कम में मिलेगी। यह रेट की दर 1 मई से लागू हो गई है। इसी बीच हावड़ा यानी कलकत्ता जाने वाले छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन बिलासपुर रेलवे जोन के द्वारा चलाया जा रहा है। यह ट्रेन मंगलवार को दोपहर 1 बजे से बिलासपुर रेलवे स्टेशन से छूटेगी। जिन यात्रियों को इस रूट पर यात्रा करना है वो कोविड टेस्ट के रिपोर्ट के साथ जा सकते हैं। साथियों, कवर्धा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हैंडपंप का पानी अमृत बताकर बांटने वाला हुआ गिरफ्तार। जी हां, आरोपी रुपए और नारियल का चढ़ावा लेकर देता था पानी और ये कहकर देता था कि इस पानी को पीने से कोरोना संक्रमण दूर हो जाता है, जिससे ग्रामीणों की अंधविश्वास के कारण आरोपी के घर में सैकड़ों ग्रामीण की भीड़ लगती थी और इस मामले को पुलिस संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
इसी बीच हमारे प्रदेश के किशोर युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जी हां, 10वीं के रिजल्ट इसी महीने अगले सप्ताह तक आ जाएंगे, लेकिन इस बार कोई फेल नहीं होगा, उसे सामान्य नंबर दे करके भी पास कर दिया जाएगा। 10वीं के नतीजे असाइनमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा। इससे सीधे प्रदेश के 4,61,000 छात्र प्रभावित होंगे। जी हां, बस्तर और झारखंड के बॉर्डर में खुला शराब दुकान। खुलते ही दुकान में लोगों की भीड़ उमड़ गई, कोरोना के नियम की उड़ गई धज्जियां। जी हां, छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां शराब लेने पहुंचे, जिससे बस्तर के सरहदी इलाकों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वहीं साथियों, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के मालिक आधार पूनावाला ने कहा, भारत देश में जुलाई तक रहेगी वैक्सीन की किल्लत, यानी कि जुलाई तक पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पाएगी सभी को। इसी बीच मौसम खराब होने की वजह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में मूसलाधार बारिश हुई। यही नहीं साथियों, कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 ग्रामीण की मौके पर मौत भी हो गई। नहीं काम आई असम में भूपेश बघेल का जादू। जी हां, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने असम में कोरोना काल के दौरान जहां छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ रहे थे, तब भूपेश बघेल ने असम में 36 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो की थी, जिसमें से 11 पर ही कांग्रेस आगे है। जी हां, केवल भूपेश बघेल असम में 36 सीटों में से 11 सीटें ही जिता पाए। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर है, वहीं क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा भी हार गई। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि बंगाल, तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दलों की बढ़त से हमारे प्रदेश की छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी जी की पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी छत्तीसगढ़ में उत्साह देखते ही बना। अमित जोगी जी का कहना है कि क्षेत्रीय दल ही भाजपा को टक्कर दे सकती है, बाकी नहीं। इसलिए यह हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आने वाले 2023 के चुनाव में हम पूरी ताकत लगा करके राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देंगे और हमारी जीत उसमें संभव है। ऐसा ख्वाब अमित जोगी छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। अगली खबर, अंबिकापुर के प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन गैर कानूनी तरीके से पहुंची और इस वैक्सीन को अच्छे खासे कीमत पर लोगों को लगाया जा रहा है। इसके बाद सरकार संज्ञान में लेते हुए कमलेश नेत्रालय को सील कर दिया और यह जांच किया जाएगा कि आखिर इन्हें वैक्सीन किसने दी। वहीं साथियों, रायपुर से बड़ी खबर। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि छत्तीसगढ़ की न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हां, भाजपा नेता के भाई ने होटल कमरे में ले जा करके एक नाबालिग से छेड़छाड़ की। रायपुर का यह मामला है और छेड़छाड़ करने के बाद जो तस्वीर ली थी उसे वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। रायपुर में शादी का झांसा दे करके बच्ची से रेप हुआ है। यह लड़की 15 साल की उम्र की है। अब देखना यह है कि इन पे सियासती कार्रवाई क्या होती है। इसी बीच अगली बड़ी खबर शिक्षा से जुड़ी हुई है। अटल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में 1 सप्ताह से बंद पड़ी है, छात्रों को नहीं मिल पा रही है सारी जानकारी, पूरे छात्र हैं परेशान। जी हां, 2.25 लाख छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा होनी है। परीक्षा के संबंधी जानकारी के लिए छात्र हो रहे हैं परेशान और यूनिवर्सिटी की साइट बंद पड़ी है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़।